हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये है सिंपली अर्थ की तरफ से आने वाला मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट प्लस सिट्रेट प्लस जिंक। तो ये एक हर्बल प्रोडक्ट है, क्योंकि जो सिंपली अर्थ वाले हैं ये ज़्यादातर हर्बल प्रोडक्ट्स या फिर आप कह लीजिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें, देखिए आप किसी भी तरह का सप्लीमेंट अपनी मर्जी से ना लिया करें। कभी भी आपको अपनी मर्जी से किसी भी तरह का सप्लीमेंट नहीं लेना है, वो चाहे तो हर्बल हो या फिर नॉन हर्बल हो, किसी भी तरह का हो। आपको हेल्थ केयर प्रोडक्ट अपनी मर्जी से नहीं लेना चाहिए है। आप सबसे पहले तो एक अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट कर लें और उसके बाद आपको किसी भी तरह का सप्लीमेंट लेना चाहिए। और सप्लीमेंट लेने से पहले आपको डायग्नोसिस ज़रूरी होता है। डायग्नोस करा करके आप पता कर लें कि आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत है भी या फिर नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ऐसे भी सप्लीमेंट लेते हैं जिसमें कि वो पहले से इफ़िशिएंट होते हैं। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। और आप जब अच्छे से डायग्नोस करा ले, पता लग जाए आपको, तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिफिशिएंट ना हो तो आप अपनी डाइट से ही, जहाँ तक हो सके डाइट से ही, जो आपको ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो चाहिए, जिनमें आप जो है डिफिशिएंट हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करें। बाकी अब आइए हम अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे पहले भी हमने मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के बारे में वीडियो बना रखा है कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं, ओवरऑल मैग्नीशियम का क्या फ़ायदा है। ये एक इम्पोर्टेंट, एक तरह से इसेंशियल या फिर आप कह लीजिए मिनरल है, एक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आने वाला मिनरल है। हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे पूरे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। और इसके ना होने से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। तो उनके बारे में भी हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। वो वीडियो अब तक ना देखा हो तो आप देख लीजिएगा, वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। वैसे एक वीडियो, दो वीडियो इस तरह से काफ़ी नहीं होते, आपको ढेर सारे वीडियोज़ देखने चाहिए हैं, क्योंकि हर वीडियो में आपको अलग अलग जानकारी मिलती है। तो आप जब ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे तभी आप अच्छे से जान पाएंगे, नहीं तो आपके पास तब तक आधी अधूरी जानकारी पड़ी होगी। अगर आपने कहीं से शॉर्ट वीडियो देख लिया हो या फिर एक वीडियो देख लिया हो तो उस एक दो वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए आपको ढेर सारे वीडियोस देखने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट होता है, तो क्या होता है ये मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। तो मैग्नीशियम तो आप जान ही गए कि ये एसेंशियल एक मिनरल है जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है। और ग्लाइसिन ये एक तरह का अमीनो एसिड होता है। तो इस मैग्नीशियम में ये जो एलिमेंट होता है जिसको ग्लाइसिन कहा जाता है, जो कि एक तरह का एमिनो एसिड होता है, तो ये इसके साथ में होता है, तो इसीलिए इसको मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट कहा जाता है। और ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये जो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट होता है ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये हमारे गट पे भारी नहीं होता है। हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती हैं, इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। और इससे जो मैग्नीशियम की कमी होती है वो भी हम पूरी कर पाते हैं, मतलब वो कमी दूर कर पाते हैं और हम मैग्नीशियम में इफिशिएंट हो सकते हैं। बाकी मैग्नीशियम कई तरह के होते हैं, जैसे कि सिट्रेट भी है। तो सिट्रेट ये सबसे ज़्यादा काम में आता है कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, आंतों की सफाई के लिए बहुत फायदेमंद होता है ये। और इसके अंदर जिंक भी मौजूद है। जिंक ये हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो अब आइए हम समझते हैं कि जब हमें मैग्नीशियम की कमी होती है तो इससे हमें क्या क्या हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इसकी वजह से एंग्जाइटी का इशू फेस करना पड़ सकता है। एंग्जाइटी हो सकती है, मूड ऑफ रहेगा, दिमाग खराब होगा, सुस्ती होगी, बेचैनी होगी, थकान सी होगी, कमजोरी महसूस होगी और डिप्रेशन जैसे लक्षण भी आ सकते हैं। घबराहट काफ़ी ज़्यादा होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, इंसोम्निया की परेशानी हो सकती है, यानी कि अनिद्रा की परेशानी, नींद नहीं आएगी। तो इस तरह की समस्याएं हमें झेलनी पड़ सकती हैं अगर मैग्नीशियम की कमी हो हमारे शरीर के अंदर। तो इसके अलावा हमारी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं और जो हार्ट रिदम है वो इरेगुलर हो सकती है, हार्ट बीट बढ़ सकती है, पेन भी हो सकता है, बॉडी में पेन हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, मसल में क्रैम्प्स हो सकते हैं, पेन होगा, मांसपेशी में अकड़न होगी, ऐठन होगी, जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो ये सब परेशानियां आ सकती हैं अगर मैग्नीशियम की कमी हो हमारे शरीर के अंदर। तो वैसे हमारे यहाँ के लोग इसको मैग्नीशियम ही बोलते हैं और अंग्रेज सब मैग्नीशियम बोलते हैं। तो सबके बोलने का तरीका अलग होता है, लेकिन चीज़ तो एक ही है। और भी कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं मैग्नीशियम की कमी के चलते, जैसे कि भूख में कमी आ सकती है, मितली जैसा महसूस होगा, उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, टिंगलिंग हो सकती है, सीजर्स वगैरह हो सकते हैं, मतलब कि झटके आ सकते हैं। तो मैग्नीशियम की कमी क्यों हो सकती है, इसके क्या कारण होते हैं? तो जैसे कि कुछ दवाइयों की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर एब्जॉर्प्शन अच्छे से ना हो, हमारी आंतें अच्छे से एब्जॉर्ब ना कर पाएं, तो एक ऐसी कंडीशन होती है मेल एब्जॉर्प्शन इसको कहा जाता है, जिसमें कि आंतें खानों से अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। या फिर सीलियाक डिजीज हो, या फिर इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम हो, या फिर जिसको
इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज़ भी कहते हैं, मतलब कि इन्फ्लामेशन हो जाए, आँत के अंदर सूजन हो जाए तो भी दिक्कत हो सकती है। या फिर बहुत ज़्यादा अगर पेशाब और डायबिटीज़ के चलते या फिर बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करने उसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा पेशाब हो या फिर किसी तरह की दवा, जैसे मान लीजिए कि जो डाययूरेटिक्स होती हैं उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पेशाब हो, उसमें जो है जो मिनरल्स होते हैं वो भी बाहर निकल जाए तो मैग्नीशियम भी बाहर निकल जाता है। या फिर डायरिया हो, क्रोनिक डायरिया मतलब दस्त हो जो कि लंबे समय तक जो है चलता हो और ठीक ना हो रहा हो, तो ऐसे में भी इसकी कमी हो सकती है। जब दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो इसकी भी कमी हो सकती है। तो अब आइए बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कब करना होता है, किन लोगों को करना होता है। तो मैग्नीशियम की कमी को पकड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसके लिए हमें अच्छे से किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को दिखाना होता है, तो तभी जो इसकी कमी पकड़ी जा सकती है। और वो जो मैंने आपको सिम्पटम्स बताए हैं, ये सिम्पटम्स आप अपने डॉक्टर से बात करें इनके बारे में, अगर हो आप में तो बताएँ अपने डॉक्टर को। तो सिम्पटम्स से भी समझा जाता है, लेकिन कभी-कभी को कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि इसके जो सिम्पटम्स होते हैं, इसकी कमी के जो सिम्पटम्स होते हैं, वो विटामिन बी12 की कमी के भी सिम्पटम्स हो सकते हैं, विटामिन डी के भी कमी के सिम्पटम्स हो सकते हैं। तो मेल भी खा जाते हैं कभी-कभी को सिम्पटम्स, कभी-कभी को ऐसा होता है कि सभी न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, विटामिन बी12 भी, विटामिन डी भी और मैग्नीशियम भी, तो दिक्कत हो जाती है। बाय द वे, ऐसे लोगों को जिनमें मैग्नीशियम की कमी हो, उनको दिया जाता है। कुछ लोग दवाएँ कुछ लेते हैं तो उनको भी दिया जाता है, जो डाययूरेटिक्स वगैरह ले लेते हैं या अल्कोहल वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं या बहुत ज़्यादा दस्त जिनको लगे रहते हैं, उनको भी दे दिया जाता है। तो जब भी मैग्नीशियम की कमी होती है तो ये दिया जाता है सप्लीमेंट मैग्नीशियम का। तो इसके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, आइए हम समझते हैं कि मैग्नीशियम के क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। मैग्नीशियम ही कहते हैं ताकि आप जो अच्छे से समझ सकें इसको। तो इसके इस्तेमाल से जो मूड ख़राब रहता है ना, दिमाग एकदम बेचैन रहता है, जिसकी वजह से जो है डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी जैसे लक्षण आ जाते हैं, वो दूर होंगे। मतलब एंग्ज़ायटी से आराम मिलेगा, स्ट्रेस कम होगा, तनाव कम होगा, टेंशन कम होगा, घबराहट, चिंता, बेचैनी कम होगी और नींद जो नहीं आती है, तो उसकी भी समस्या दूर होगी। नींद अच्छे से आएगी, दिमाग अच्छे से काम करेगा, मेमोरी बूस्ट होगी, ब्रेन फंक्शन एनहांस होगा, ब्रेन फंक्शन में सुधार पैदा होगा, दिमाग अच्छे से काम करेगा, कंसंट्रेशन और फ़ोकस बढ़ेगा। इसके अलावा दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे हार्ट डिजीज़ का जो रिस्क होता है वो भी कम होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ का जो रिस्क होता है वो भी कम होता है, क्योंकि ये सबसे पहले तो हार्ट रिदम को रेगुलेट करने में मदद करता है, हार्ट रिदम को बराबर करता है, दिल की धड़कन को बराबर करता है और पीएमएस सिंड्रोम के सिम्पटम्स को भी ये कम करने में काम कर सकता है, मतलब कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है उसको कम करने में ये काम कर सकता है। इसके अलावा इससे स्टैमिना बूस्ट होगा, एनर्जी लेवल बूस्ट होगा, इससे ताकत आएगी, ताकत बढ़ेगी, इससे नई जान पैदा होगी, ऊर्जा बढ़ेगी, तो एक्सरसाइज़ वगैरह में ये बेहतर मदद कर सकेगा, परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा ये। इसके अलावा इससे दर्द कम होगा, तो ये सब इसके फ़ायदे होते हैं। एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर मैग्नीशियम की कमी हो और मैग्नीशियम की कमी लंबे समय तक हो और उस कमी को अगर दूर ना किया जाए, तो ऐसे में इससे गंभीर बीमारियाँ भी पैदा हो सकती हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का खतरा बना रहता है, दिल की बीमारी का जोखिम बना रहता है, टाइप 2 डायबिटीज़ का जोखिम बना रहता है, इससे हड्डियों की बीमारी का जोखिम बना रहता है, चाहे वो ऑस्टियोपोरोसिस हो या फिर जो है आर्थराइटिस हो या ऑस्टोमेलेशिया हो या रिकेट्स हो या फिर फ्रैक्चर होने का भी खतरा बना रहता है। माइग्रेन हो सकता है, माइग्रेन यानी सर दर्द हो सकता है। खैर इसके बारे में तो मैंने बताया था और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है मैग्नीशियम की कमी के चलते। तो इसके इस्तेमाल से ये सब परेशानियाँ भी दूर होंगी और जो गंभीर बीमारियों का जोखिम होता है, क्रोनिक डिजीज़ का जो जोखिम होता है वो भी कम होगा। फिर चाहे तो वो स्ट्रोक हो, ब्रेन स्ट्रोक या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ हो, क्योंकि अगर मैग्नीशियम की कमी हो तो इन सब का खतरा, इन सब का जोखिम बढ़ जाता है। फिर चाहे वो स्ट्रोक हो या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ हो या फिर कैंसर क्यों ना हो, क्रोनिक डिजीज़ का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है अगर इसकी कमी होती है तो। और जब इसकी कमी दूर होती है और इसमें जब एफिशिएंट होते हैं हम, तो ऐसे में टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क भी कम हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का जो रिस्क होता है वो भी कम हो जाता है, स्ट्रोक का भी जोखिम कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर को भी ये कम कर देता है और हड्डियों की मजबूती लाने में मदद करता है, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, हड्डियों की बीमारियों में भी फ़ायदेमंद होता है, हड्डियों की बीमारियों को दूर रखने में भी मदद करेगा, फ्रैक्चर वगैरह में भी फ़ायदेमंद होता है और जब बोन डेंसिटी कम हो तो उसमें भी फ़ायदेमंद होता है और इसी तरह से अगर रिकेट्स हो या फिर आर्थराइटिस हो तो उसमें भी फ़ायदेमंद होता है। माइग्रेन जिनको होता है, हेडेक्स, तो माइग्रेन एक तरह का हेडेक होता है, बड़ा ज़िद्दी होता है, तो इसमें भी ये फ़ायदेमंद होता है। इससे इन्फ्लेमेशन कम होता है, इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है, मतलब जो सूजन होती है उसको ये कम कर सकता है। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं। इससे मसल बनता है, इससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं,
ये गुड स्लीप को प्रमोट करता है, मतलब नींद लाने में मदद करता है। तो ये सारे इसके फायदे होते हैं, लगभग तो मैंने सभी इसके फायदे बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आप इस तरह के वीडियोस देखा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको आगे इस तरह के वीडियोस और भी मिलेंगे। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कामिंग इफेक्ट है इसमें, रिलैक्सिंग इफेक्ट है इसमें, जेंटल मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ये जेंटल होगा आप पे, आराम से आप इसको एब्जॉर्ब करा पाएंगे अपनी हाथों द्वारा। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है इजी ऑन स्टमक है, पेट पे मतलब भारी नहीं है, ये आराम से पचा सकते हैं इसको। नॉन जीएमओ प्रोडक्ट है, ये ग्लूटेन फ्री है। अब आइए दिखा देते हैं कि ये कैसा होता है दिखने में। ये जो आप डब्बी देख रहे हैं, इसमें आता है 120 टैबलेट, तो इसमें पूरे 120 टैबलेट्स हैं और यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि पर सर्विंग में आपको कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। तो यहाँ पर इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, बताया गया है पर सर्विंग 2 टैबलेट्स में क्या क्या है और कितने mg में है, क्वांटिटी बताई गई है कि इसमें मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट कितना है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आप पढ़ सकते हैं 1204 mg इसमें मौजूद है 2 टैबलेट में, यानी कि 602 mg इसमें मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, एक टैबलेट में बात कर रहा हूँ मैं। और मैग्नीशियम सीट्रेट इसमें है 200 mg में, ये तो दो टैबलेट का हो गया, लेकिन अगर आप एक टैबलेट लेंगे तो उसमें आपको 100 mg यानी कि 100 mg मिलता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें है 244 mg, आप इसको हाफ कर लीजिएगा, मतलब एक टैबलेट का आप मान लीजिए कि इसमें मौजूद है 122 mg। टोटल एलिमेंटल मैग्नीशियम इसमें कितना है 240 mg, और इसमें जिंक सल्फेट कितना है 12 mg। तो ये इसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन थी। देखिए इसमें जो काम का मैग्नीशियम है या मैग्नीशियम है वो है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट और मैग्नीशियम सीट्रेट, और इसमें जिंक है, ये बहुत ही काम का फायदेमंद है। तो ये एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है कुछ हर्ब से। इसमें जो जिंक मौजूद है ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। वैसे भी मैग्नीशियम के इस्तेमाल से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इन्फ्लामेशन को ये कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है ये, तभी तो आपको इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम से भी बचाता है। तो आपको ये कैसे लेना है, कितना लेना है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि हमें कितने की ज़रूरत होती है, यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिया है। तो अगर हम एडल्ट के बारे में बात करें, मेल एडल्ट के बारे में, तो 220 mg ये काफ़ी होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप जो है डिफिशिएंट हैं तो अगर आप एक टैबलेट भी लेंगे ना तो बहुत है ये आपके लिए, और अगर बहुत ज़्यादा डिफिशिएंट हो तो ऐसे में आप डॉक्टर से बात करके, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल उनसे बात करके 2 टैबलेट अगर वो कहें तो 2 टैबलेट लिया जा सकता है सुबह और शाम में, नहीं तो एक टैबलेट बहुत है। और एक टैबलेट आप लें तो आप रात के टाइम लें, सोने से पहले लें, सोने से पहले और खाने के बाद। और वहीं पे कुछ लोग जिनको बहुत ज़्यादा कमी ना हो, इसकी मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा सिम्टम्स ना नज़र आ रहे हो, तो उनके लिए आधा टैबलेट भी इनफ होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपको बताया गया ना कि इसमें क्या क्या मिलता है, कितनी क्वांटिटी मिलता है, वो ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा ही एब्जॉर्ब हो जाए, बॉडी पूरे के पूरे को नहीं वो एब्जॉर्ब कर पाती है। तो इसलिए यहाँ पे जो आप रिक्वायरमेंट देख रहे हैं डेली की वो 220 mg है, और आप यहाँ पे सोचेंगे ये तो 600 mg में मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, 602 mg है, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो पाए तभी तो। वैसे हमारी बॉडी पूरा एब्जॉर्ब नहीं करती है और बाकी को फ्लश आउट कर देती है पेशाब के ज़रिए से, किडनीज हमारी सीधा बाहर निकाल देती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, किन लोगों को परहेज़ करना चाहिए इससे। तो अगर किसी भी तरह की दिल से जुड़ी हुई बीमारी है कोई, या फिर जो है किडनी से जुड़ी हुई बीमारी है, या फिर अगर लीवर से जुड़ी हुई बीमारी है तो ऐसे में अवॉइड करना चाहिए। या फिर अगर आप साथ में कोई और दवाएं ले रहे हैं तो भी आपको ऐसे में अवॉइड करना चाहिए, या फिर अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करके ही लेना चाहिए है। जैसे कि विटामिन D3 का अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो ऐसे में वो इसके साथ में इंटरेक्ट कर सकता है, तो आप जो अपने डॉक्टर से पहले बात कर लें उसके बाद ही लें, नहीं तो आप ऐसे में अवॉइड करें। अगर आप कोई दूसरी दवाएं या फिर सप्लीमेंट ले रहे हैं या फिर हर्बल प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ऐसे में आपको थोड़ा बचना चाहिए, बिना जो है जांच पड़ताल के नहीं इस्तेमाल करना चाहिए है। जिनके खून में पहले से ही कैल्शियम की अधिक मात्रा हो उनको भी अवॉइड करना चाहिए है। दोस्तों ये नर्वस फंक्शन को इम्प्रूव करता है, इससे दिमाग शांत होता है, दिमाग अच्छे से काम कर पाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है जो एंजाइटी से जूझ रहे होते हैं, लेकिन बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लें तो बेहतर है। तो ये एक टैबलेट रात को सोने से पहले खाने के बाद लेना सही होता है, लेकिन साथ में दूसरी दवाएं ले रहे हैं तो आपको परहेज करना है या फिर डॉक्टर से बात करना है इसके बारे में। बात कर लेते हैं कि क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो देखिए जनरली ये सेफ माना जाता है, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस तरह के जो मिनरल्स होते हैं ना वो बॉडी में ज़्यादा हो ही नहीं पाते हैं। हमारी किडनीज अगर वो हेल्दी है ना तो वो अपने आप जो है इनको फ्लश आउट कर देंगी, मतलब पेशाब के रास्ते से सीधा बाहर
पेशाब के साथ में इसको बाहर निकाल देंगी अगर कुछ भी ज़्यादा होता है तो। लेकिन अगर किडनी में कोई दिक्कत है तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी, फिर तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए इस तरह का कोई भी हर्बल प्रोडक्ट। तो बाय द वे आमतौर पर यही होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं और इसको सेफ माना जाता है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि 1% भी अगर चांस हो कि कुछ हो सकता है, इससे जो है कोई दिक्कत हो सकती है, कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो क्या हो सकता है इससे? आइए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम मैग्नीशियम या मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी कहते हैं। तो हो सकता है हाइपोटेंशन, मतलब कि ब्लड प्रेशर लेवल लो हो जाए, मितली जैसा, उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, फेशियल फ्लशिंग हो सकती है, मतलब कि गर्माहट चेहरे पे महसूस हो सकती है, हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कन जो है वो इरेगुलर हो सकती है, बढ़ सकती है, मसल्स कमज़ोर हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा सीवियर केस में कार्डियक अरेस्ट। इसके अलावा दोस्तों और भी मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ, जैसे कि पेशाब लग सकती है, बार बार प्यास लग सकती है, तो ये सब हो सकते हैं। और वही इरिटेशन होगी, चिंता बेचैनी होगी अगर मैग्नीशियम बहुत ही ज़्यादा ले ले तो, और पेट में तकलीफ होगी, हार्ट बर्न होगा और ब्लोटिंग होगी। इसके अलावा गैस बनेगी, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया, दोनों में से कोई एक हो सकता है। मतलब दिक्कत हो जाएगी पेट में अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो। मुंह का टेस्ट भी इससे जो है बिगड़ सकता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि नेचुरल सोर्स क्या होते हैं मैग्नीशियम के, ताकि आप जो है आराम से मैग्नीशियम अपना जो है फूड सोर्स से ही, यानी खानों से ही पूरा कर लें। तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर से देख लीजिएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा कुछ फूड सोर्सेज के, नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं वहाँ से आप अच्छे मैग्नीशियम ले सकते हैं, मतलब अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम हासिल कर सकते हैं। अपने खानों से ही वैसे कोशिश करना चाहिए है। तो अब आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये टैबलेट्स दिखने में कैसे होते हैं। ये अच्छी तरह से पैक किया गया है, इसको काफ़ी बेहतरीन तरीके से पैक किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अच्छे से इसके सील को ब्रेक कर लेते हैं। सील्ड है बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये। तो ये रहे दोस्तों मैग्नीशियम के टैबलेट, मैग्नीशियम के टैबलेट्स देख लीजिए। स्मेल में कुछ खास स्मेल नहीं, थोड़ा सा एल्कोहलिक स्मेल आ रही है, हो सकता है कि इस डब्बी की वजह से आ रही हो। तो ये दिखने में कुछ इस तरह के होते हैं, नाजुक से होते हैं, ज़्यादा हिलाना डुलाना ही नहीं है इनको, नहीं तो ये टूट वगैरह जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए आधा काफ़ी होगा ये, तो इसीलिए यहाँ पे तोड़ने का पूरा इंतज़ाम किया गया है कि आप इसको आधा तोड़ करके इस्तेमाल करें। और कुछ लोगों के लिए एक टैबलेट, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 2 टैबलेट लेने की ज़रूरत पड़ जाए, नहीं तो ज़्यादातर लोगों के लिए एक टैबलेट काफ़ी है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो को खूब शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इसको फेंक देना होता है, ये डिहाइड्रेंट है, इसको तुरंत फेंक देना होता है, ये नमी से दूर रखने के लिए, ताकि ये नमी से बचे रहें, टैबलेट्स खराब ना हो, इसके लिए ये दिया गया होता है।